नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है दिव्यांशु और आज भी हम बात करने वाले हैं दुनिया में हो रहे तमाम बड़ी अपडेट्स एंड न्यूज के बारे में। तो बिना किसी देरी के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट की, जो आ रही है एंड्रयू टीट को लेके। तो आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोग इनके बारे में जानते होंगे। अब जो लोग इनके बारे में नहीं जानते हो मैं बता दूं, ये एक बहुत पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है, खास करके इंस्टाग्राम के ऊपर। और ये जनरली पॉपुलर है क्योंकि ये कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, खास करके इंडियन लोगों के साथ में, इंडियन सेलिब्रिटीज या फिर इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के साथ में ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। बेसिकली ये इंडियन लोगों को ट्रोल करते हैं। इस चीज की वजह से इनको इंस्टाग्राम के ऊपर से बैन भी कर दिया गया है। खैर, इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड इन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, जहां पे इन्होंने अपने पार्टी का नाम भी पब्लिश कर दिया है। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुद एलोन मस्क भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एलोन मस्क ने इनके सपोर्ट में एक ट्वीट किया है, जहां पे एलोन मस्क ने कहा है कि भले ही ये चुनाव जीते या फिर ना जीते, बट ये चुनाव के तरीकों को चेंज कर देंगे। खैर, आपका इसके ऊपर क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जो आ रही है चाइना में हो रहे हैं प्रोटेस्ट को लेके। तो चाइना में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो बाहर मालूम नहीं चलता है, पर ये जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट बाहर भी मालूम चल गया है। अब ये प्रोटेस्ट क्या है मैं को बता देता हूँ। तो चाइना के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे एक स्टूडेंट डेथ कर जाता है, और इस डेथ का रीजन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को बताया जा रहा है, जिस चीज को लेके बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और आपको पता ही होगा कि चाइना में प्रोटेस्ट करना लीगल नहीं है, तो इस चीज को लेके वहां पे जो पुलिस वाले होते हैं वो स्टूडेंट को मारने लगते हैं। और इस चीज का ही वीडियो को रिकॉर्ड करके ट्विटर के ऊपर डाल देता है, क्योंकि अभी बहुत वायरल हो रहा है। आप उस वीडियो को देख लो। चाइना के अंदर से कोई वीडियो बाहर आ पाना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइना के अंदर सारे ही सोशल मीडिया ऐप बैन है। खैर, प्रोटेस्ट की बात हुई रही है तो आपको पता होगा कि बिहार के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, पीपीएससी का प्रोटेस्ट। इस चीज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे और वहां पे बहुत सारे लाठीचार्ज के वीडियो भी सामने आ रहे थे। आपने इस टाइप के वीडियोस इंटरनेट के ऊपर देखे होंगे। अब इस चीज में बहुत सारे टीचर भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, खास करके खान सर। तो खान सर के ऊपर बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर खान सर सभी के सामने आके बीपीएससी से माफी मांगे। अगर वो बीपीएससी से माफी नहीं मांगते हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे और उनको 2 साल तक जेल भी हो सकता है। अब इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए खान सर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो भले ही 2 साल के लिए जेल चल जाएंगे पर वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है अब देख लो। हम माफी नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगेंगे, मर जाना कबूल है, जेल जाना कबूल है। बच्चों के लिए लड़े थे, उनके लिए माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम अगर माफी मांग ले तो खान सर नहीं झुकेंगे। वो बच्चों का स्वाभिमान झुक जाएगा जो लड़कर अपना अधिकार मांगे थे। फिर कोई बच्चा लड़ने के लिए नहीं जाएगा। रही बात बच्चों के री एग्जाम की, अगर आयोग बच्चों के हित को ध्यान रखते हुए री एग्जाम कंडक्ट करा देता है, दोबारा बोलते हैं री एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करा लेता है, तो उसके लिए बीपीएससी जो कहेगा वो हम कर लेंगे। बच्चों के हित में ध्यान रखने के लिए जो सजा है वो हम कबूल कर लेंगे, चाहे आयोग कुछ भी कहे, लेकिन ऐसे तो माफी नहीं मांगेंगे। इस नोटिस का जवाब देंगे और एक बीपीएससी को भी नोटिस भेजेंगे कि आपने पूरे विद्यार्थियों को 5 लाख स्टूडेंट को मेंटल ट्रोमा में रखें। वहां पे कभी इनको लगता है, कभी इनका मन करेगा ऑप्शनल हटा देंगे, कभी 5 ऑप्शन डाल देंगे, कभी 4 ऑप्शन डाल देंगे, कभी एक ट्वीट खेल देंगे, कुछ से कुछ बोलने लगेंगे। इनका अध्यक्ष साहब का कहना था, मैं एग्जाम के लास्ट मोमेंट भी डिसीजन ले सकता हूं कि नॉर्मलाइजेशन हो। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जो आ रही है पाकिस्तान में मिले ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड को लेके। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल का सोना खोजा गया है, तकरीबन 600 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, इंडिया के हिसाब से 80,000 करोड़ रुपए का सोना खोजा गया है। अब ये कहां मिला है मैं आपको बता देता हूं। तो रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है अटॉक करके, जहां से इंडस रिवर पास होता है। तो वहां पे ठंडे के टाइम पे जब वाटर का लेवल कम हो जाता है तो वहां पे जो जमीन का सतह है उसके में छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल आके इकट्ठा हो जाते हैं, और जो आसपास के लोकल लोग हैं वो आके उसको इकट्ठा करते हैं और मार्केट में ले आके बेच देते हैं। अभी बात जैसे ही जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पता लगा तो वहां पे आके उन्होंने सर्वे किया और वहां पे 32 मैट्रिक टन ऑफ सोना मिला, जो कि बताया जा रहा है कि इस अमाउंट ऑफ सोने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। खैर, अभी तक पाकिस्तान के अंदर से ऐसा ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया है कि सोना उनको मिल गया है, बस ये न्यूज के अंदर आ रहा है। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जो आ रही है इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन को लेके। तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे रहे हैं। इंडिया ने वहां पे काफी सारे इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, तकरीबन 25,000 करोड़ के। बट जब से वहां पे तालिबान का राज हुआ 2021 के बाद से, तब से इंडिया ने वहां पे सारे प्रोजेक्ट को बंद कर दिए और इंडिया ने वहां पे अपने एम्बेसी को बंद कर दिया। बट अभी तालिबान इंडिया से ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहां के स्टूडेंट को वीजा ग्रांट किया जाए, साथ ही साथ पेशेंट और बिजनेसमैन को भी ग्रांट किया जाए, क्योंकि ना तो वहां पढ़ने के लिए कोई यूनिवर्सिटी है और ना ही कोई बड़ा हॉस्पिटल है और ना ही कोई बिजनेस का केंद्र है। तो तालिबान के जो टॉप लीडर हैं वो इंडिया से रिक्वेस्ट
कर रहे हैं कि स्टूडेंट, पेशेंट्स और बिजनेसमैन को वीजा ग्रांट किया जाए। वेल, अभी तक इंडिया ने इस पे कोई रिएक्ट नहीं किया है, देखना होगा कि इंडिया इस पे क्या रिएक्ट करता है। बाकी रिलेशन की बात हुई रही है तो इंडिया और फेसबुक के जो रिलेशन है वो बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बता देता हूँ। तो फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क ज़करबर्ग, वो एक पॉडकास्ट में गए हुए थे, जो रोमन का पॉडकास्ट, जो कि अमेरिका में काफी फेमस है। तो इस पॉडकास्ट के अंदर मार्क ज़करबर्ग ने फ्लो में कह दिया कि 2024 में जो इंडिया में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें मोदी जी हार गए हैं। और वेल, उस क्लिप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इस क्लिप के आउट होने के बाद बहुत सारी मीडिया एजेंसीज ऐसा कहने लगे कि जानबूझ के मार्क ज़करबर्ग ने कहा है ताकि इंडिया के लोगों को ऐसा लगे कि 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं वो फेयर नहीं हुए हैं, उसमें धांधली हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारे मिनिस्टर ने भी आके इस चीज का विरोध किया। अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और कहा कि 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं वो बिल्कुल ही फेक है और मार्क ज़करबर्ग को माफी मांगना चाहिए। वेल, मार्क ज़करबर्ग ने अब तक इस पे कोई रिएक्ट नहीं किया है। बाकी रिएक्ट करते हैं तो मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बता दूंगा। बाकी बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो आ रही है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को लेके। तो आपको पता होगा कि आज से कुछ मंथ पहले लोकसभा के चुनाव थे, जहाँ पे दोनों पार्टी एक साथ आके इंडिया अलायंस में आके चुनाव को लड़े थे। बट अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी चुनाव में राहुल गांधी एक रैली कर रहे थे, जहाँ पे एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के बारे में ऐसे बातें कह दी जिसको देख के बहुत सारे लोग शॉक हो गए। मैंने भी जब इस वीडियो को देखा तो मैं भी शॉक हो गया। एक बार आप उस वीडियो को देखो। कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी बचा रहे हैं पर मैं देश बचा रहा हूं। आप उस क्लिप को देखो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जो आ रही है इजराइल और हमास के युद्ध को लेके। तो आपको पता होगा कि इन दोनों कंट्री में काफी दिनों से युद्ध चल रहा है। हमास ने इजराइल के कुछ लोगों को किडनैप कर लिया था, फिर इजराइल ने वहां पे काफी सारी जगहों पे बॉम्बिंग किए थे, पेजर अटैक हुआ था और काफी सारी तरह के अनेक अटैक हुए थे। आपने वीडियोस देखे होंगे। बट फाइनली अब ये युद्ध खत्म होने वाला है। कतार ने इस चीज को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि दोनों कंट्री ने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत जल्द एग्रीमेंट पे साइन हो जाएगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। खैर, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।